नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। जब से कोविड वैक्सीन लगनी शुरू हुई है तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे, अफवाहें फैल रही थी कि कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक के मामले बहुत देखने को मिल रहे हैं। क्या इसका ये साइड इफेक्ट है जो हार्ट अटैक वगैरह आ रहे हैं? तरह तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी, अफवाहें समझ करके लोग टालते भी जा रहे थे। कई बार जो कंपनियां हैं जो वैक्सीन जारी करती हैं, जो प्रोड्यूस करती हैं, उन्होंने साफ आकर के सामने कहा नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अभी तक कोई प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, कि जब तक कोर्ट को लगा प्रूव करने में 1-2 साल में कि ये हाँ, इसके गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है, तब तक तो 2 साल गुजर गए और 1.7 अरब डोजेस लग चुकी हैं कोविड वैक्सीन की। लेकिन क्या सभी वैक्सीन खराब है? क्या सभी वैक्सीन के साइड इफेक्ट आ सकते हैं? इसको आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ में ये टीटीएस सिम्टम्स क्या है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। देखो, यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है आपके सामने। एस्ट्राजेनेका ने एडमिट किया है कि इसका जो कोविशील्ड है वैक्सीन, ये मे लीड टू रेयर साइड इफेक्ट। एस्ट्राजेनेका वो कंपनी है जिसके फार्मूले पर कोविशील्ड बनाई गई है। कोविशील्ड आपने जरूर नाम सुना होगा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में जो वैक्सीनेशन किया गया है वो कोविशील्ड का किया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, जो कि पुणे स्थित एक फर्म है। तो कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका के फार्मूले पर आधारित थी, इसके रेयर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये खुद उस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन कैसे एक्सेप्ट किया? क्या इन्होंने खुद से आके कहा? नहीं, इन पर बाकायदे केस चला ब्रिटिश हाई कोर्ट में, और उस केस के बाद इनको जाकर के वहां पर हाई कोर्ट में एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, बिल्कुल ये सिम्टम्स इसके देखने को मिल सकते हैं। टीटीएस नाम का एक सिम्टम्स सामने निकल करके आया है, जिसको इन्होंने एक्सेप्ट किया है। मामला क्या है पूरा? ये दो कपल आपको दिख रहे हैं, इन्होंने याचिका दायर की, ये याचिका करता है, इन्होंने याचिका दायर की और केस लड़ा। इन्होंने टेलीग्राफ में अभी एक इंटरव्यू दिया। टेलीग्राफ एक ब्रिटिश का यही एक अखबार है, कह सकते हैं न्यूज है। तो उसने इन्होंने दिया बाकायदे वहां पर इंटरव्यू, और पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में बताया कि क्या केस है, क्योंकि इन्होंने केस वहां पर लड़ा पूरा। इन्होंने ये भी कहा कि ये कंपनी से करीब 1,000 करोड़ का हर्जाना भी डिमांड करेंगे। साथ ही साथ में हाईकोर्ट में एस्ट्राजेनेका पर 51 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं, और ये 51 केस जो किए गए हैं, ये उन परिवारों के द्वारा, उन फैमिलीज के द्वारा किए गए हैं जिन्होंने अपने किसी न किसी फैमिली मेंबर को खोया है इनकी वैक्सीन की वजह से, या फिर ऐसे गंभीर साइड इफेक्ट इनको उस वैक्सीन की वजह से देखने को मिले हुए हैं। एस्ट्राजेनेका के द्वारा ये बनाई गई है वैक्सीन। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से कोविशील्ड और एक है वेक्सजेवेरिया, दो वैक्सीन ये बनाई थी। वेक्सजेवेरिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह देशों में ज्यादा लगाई गई, कोविशील्ड अपने भारत में ज्यादा लगाई गई। इसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी है, पुणे में स्थित है। आधार पूनावाला का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिनकी संपत्ति इन दिनों बहुत तेजी से बूस्ट हुई है। तो आधार पूनावाला जो है वो सीईओ हैं, और उन्हीं की कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिलहाल यूके हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। फरवरी में ही ये मामला गया था वहां पर। इसके बाद यहां पर देखो, एस्ट्राजेनेका ने एडमिट किया है कि कोविड वैक्सीन जो है ये रेयर साइड इफेक्ट काज करती है। कोर्ट डॉक्यूमेंट फॉर फर्स्ट टाइम, इन्होंने कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट्स भी पहली बार शेयर किए हुए हैं। लेकिन आज जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो आज तक का क्या आलम है, इसको देख लेते हैं। यहां पर जो कोविन का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो पोर्टल था जिस पर जाकर के आप सर्टिफिकेट डाउनलोड किया करते थे, ये कोविन जो पोर्टल था, उस पोर्टल पर अगर हम लोग 29 अप्रैल 2024 तक की 10:30 PM की बात करें, यानी कि कल रात 10:30 तक की बात करें, तो तब तक पूरे भारत भर में 1.7 अरब डोजेज लग चुकी हैं कोविशील्ड की। 1.7 अरब यानी कि 175 करोड़ के आसपास में वैक्सीन डोज लग चुकी हैं। वैक्सीन डोज का मतलब यहां पर यह हुआ कि आपने सबने देखा कि जो वैक्सीन लग रही थी वो 2 डोज मिनिमम लग रही थी, उसके बाद बूस्टर डोज भी लग रही थी, यानी एक व्यक्ति को 2 या 3 डोज लग रही थी। तो 175 करोड़ डोज केवल कोविशील्ड के लग चुके हैं, और कोविशील्ड में ही ये पाया जा रहा है टीटीएस। देखो, भारत में 2 टाइप से वैक्सीन लगाई जा रही थी, एक कोविशील्ड और एक
कोवैक्सीन ये बड़ी मात्रा में लगाई गई, जो वो मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो बहुत सारे लोग जो है अपने अपनी सुविधा के अनुसार बाकी कंपनियों के भी खरीद करके डोज लगा रहे थे। भारत सरकार की तरफ से जो फ्री में लगाई जा रही थी और बड़ी मात्रा में कैंपेनिंग करके लगाई जा रही थी, वो ये दोनों थी। इनमें कोविशील्ड सबसे ज्यादा मात्रा में थी। कोविशील्ड को बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और कोवैक्सीन को बनाया भारत बायोटेक ने। ये भारत बायोटेक का ही प्रोडक्ट था, जबकि ये ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका का प्रोडक्ट था। कोवैक्सीन जो है ये इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन से बनाई गई, जबकि जो कोविशील्ड है ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन से बनाई गई। देखो बहुत सारी वैक्सीन जो बनती है ना, वो वायरस को ही, जो इनएक्टिवेटेड वायरस होते हैं उन्हीं से बनाई जाती है। एक प्रकार से ऐसा कह सकते हो कि जैसे लोहे को लोहा ही काटता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जैसे रेबीज का, पोलियो का, ये सब की जो वैक्सीन बनाई गई ना, ये उसी के द्वारा बनाई गई, उसी के जो इनएक्टिवेटेड वायरस थे उनसे। तो उसी पर बेस्ड ये था, और ये वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म के जरिए ये बनाया गया। तो मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग था, लेकिन काम एक ही था, कोरोना वायरस को रोकना का। अब इसमें अगर ग्राफ के माध्यम से हम लोग देखें, पाई चार्ट के माध्यम से, कि कितनी वैक्सीन किसके कितने डोज लगे, तो यहां पर आप देखो भारत में 36 करोड़ कोवैक्सीन के डोज लगे, लगभग 7.5 करोड़ कार्बोवैक्स के लगे, और 175 करोड़ यानी 1.75 अरब वैक्सीन के डोज लगे कोविशील्ड के, जो कि सबसे ज्यादा है। तो कोविशील्ड ही सबसे ज्यादा है, और कोविशील्ड में ही ये मामला देखने को मिला है कि इसके गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ये उस कंपनी ने, जिसने फॉर्मूला दिया है, उसने खुद जाकर के ब्रिटिश कोर्ट में एक्सेप्ट किया है। ये मामला उठना कहां से शुरू हुआ? तो दोस्तों जो ये टीटीएस वाला मामला है ना, ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से उठना शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि अप्रैल 2021 में ही ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट रिसीव किया कुछ रिकमेंडेशंस पर, जो कि ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, जो उसकी एक संस्था है ATAJI, इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए और उन्होंने बताया कि इस वैक्सीन में कुछ कमियां हैं, इसके कुछ गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने बताया कि जो वैक्स जेवेरिया है, जो कि वहां पर लग रही थी, एस्ट्राजेनेका की वो भी है, और उसी फॉर्मूले पर कोविशील्ड भी बना है, तो उसमें इन्होंने बताया कि टीटीएस पाए जा रहे हैं। टीटीएस क्या है? टीटीएस मतलब थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसके बारे में अभी हम लोग आखिर में चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। ये पाए जा रहे हैं, और इसके बाद से जब ये मामला देखने को वहां पर मिलने लगा, तो मार्च 21 2023 को ही वहां पर रोक दिया गया। जब वहां पर ये वैक्सीन जो है अनअवेलेबल कर दी गई, यानी कि रोक दिया गया, तो फिर ऐसे केसेस देखने को मिलने बंद हो गए। इसके बाद से कोई ऐसा केस नहीं आया जिसके साइड इफेक्ट टीटीएस को देखने को मिले। फिर इसके बाद जब ये मामला ब्रिटिश हाईकोर्ट में गया, वहां पर भी उठना शुरू हुआ, तब फिर आकर के खुद एस्ट्राजेनेका को एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, इससे गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि ये जो टीटीएस है, ये कैन हैपन इवन इफ देयर इज नो वैक्सीनेशन। ये तब भी हो सकता है जब कोई वैक्सीनेशन ना किया जाए, फिर भी इसके मामले देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं इस बात को भी मानता हूं कि जो हमारी एजेड वैक्सीन है, यानी एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, ये बहुत ही रेयर केस में, इन ए वेरी रेयर केस, कास्ट टीटीएस, बहुत ही रेयर केस में टीटीएस का कारण बन सकती है। अब आइए समझते हैं ये टीटीएस है आखिर क्या। टीटीएस की ही बात हो रही है। देखो, अपना जो ब्लड होता है ना, अपना जो खून होता है, उस खून में 3 पार्ट्स होते हैं, या कहें 3 टाइप से मिलकर के वो बनता है ब्लड। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों से मिलकर के अपना ब्लड बनता है। तो जो आरबीसी, अगर एक रेशियो के मामले में लेकर चले कि कितना आरबीसी होता है, कितना डब्ल्यूबीसी होता है, कितना प्लेटलेट्स होता है, पहले तो आप फुल फॉर्म जान लो। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये तीनों मिलकर के बनती हैं। अगर आरबीसी की 600 मात्रा है, 600 आरबीसी की क्वांटिटी है, तब डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी केवल और केवल 1 होगी, यानी 1 डब्ल्यूबीसी पर 600 आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होंगे। और उसी रेशियो में देखा जाए प्लेटलेट्स कितना होगा, तो वो 40 होगा। ये रेशियो होता है, यानी 600:1:40, ये होता है रेशियो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अपने ब्लड में। लेकिन जब ये टीटीएस हो जाता है, यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो जाता है, तो उसके बाद खून में प्लेटलेट्स तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। और जब प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाता है, तो थक्का बनना बंद हो जाता है। साथियों, रक्त का थक्का बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रक्त का अगर थक्का बनता है,
तभी घाव भरते हैं। जैसे कहीं पर चोट लगी, ब्लड बहना शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही आप देखते हो वो ब्लड बहना रुक जाता है, थक्का बन जाता है और धीरे धीरे घाव भर जाता है। ऐसा तभी हो पाता है जब प्लेटलेट्स होते हैं और प्लेटलेट्स अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे होते हैं, तो रक्त का थक्का बना लेते हैं जिससे घाव भरने लगता है। लेकिन जब प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है तब वो घाव भरते नहीं, ब्लडिंग लगातार जारी रहती है। दूसरा चीज दूसरा चीज ये होता है कि इस सिंड्रोम में थ्रोम्बोसिस जो होता है, इसमें खून के थक्के तो बनना बंद हो ही जाते हैं, साथ ही साथ में जो आर्टलरी होती है उसमें ब्लॉकेज बढ़नी शुरू हो जाती है। आर्टलरी की ब्लॉकेज बढ़ने से ही हार्ट पर अटैक का खतरा आ जाता है। कैसे होता है इसको समझिए। देखो, जो हार्ट होता है अपना ना, जो धड़कन दिल होता है, ठीक है, दिल जो है ये शेप वाला दिल नहीं होता, ये बात तो ध्यान रख लो पहले। ये वाला तो बिल्कुल नहीं होता है। शादी ब्याहों में जो जनरेटर रहता है ना, ठीक उसी शेप में दिल होता है, अपना हार्ट होता है। तो वो वाला जो हार्ट होता है वो लगातार पंप करता रहता है। उसका काम ही होता है सिर्फ पंप करना। पंप करना मतलब वो ब्लड को शुद्ध करता है। उसके पास ब्लड जाता है और वो ब्लड को शुद्ध करता है, फिर वो पूरे शरीर में संवहन करता है। यही काम होता है उसका। लेकिन जब नसों से, नसें जो होती हैं ये पाइप का काम करती हैं जिनसे ब्लड जाता है, लेकिन जब जिन नसों से वो ब्लड जा रहा होता है उन नसों में अगर ब्लॉकेज आने लगती है, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ चीजें भरने लगती हैं, तो फिर क्या होता है कि वो ठीक तरीके से ब्लड को नहीं पा पाता है अपने तक। जब वो एक बार ब्लड खींचेगा फिर उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से शुद्ध करके दूसरी तरफ से उसे फेंकेगा। लेकिन जब वो खींच रहा है और यहाँ पर ब्लॉकेज आ रही है, पूरी तरीके से वो खींच नहीं पा रहा है, तब वो रुकने लगेगा या कहे ठीक से पंप नहीं कर पाएगा। और वही जब पंप नहीं कर पाता है तब ज्यादा इस पर जोर पड़ता है और ये फट जाती है नसें। इसी को कहते हैं कि आर्टलरी ब्लॉक हो गई थी और फट गई, जिसकी वजह से कहते हैं हार्ट अटैक आ गया। तो एक्चुअली में हार्ट अटैक वही है। तो इस केस में भी यही होता है, यहाँ पर ब्लॉकेज आने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के तौर पर भी होता है। रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि आप जो है बाजार की चीजें ना खाओ, गंदे तेल वाली चीजें ना खाओ। इससे क्या होता है कि ब्लॉकेज बढ़ जाता है हार्ट का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ब्लॉकेज बढ़ती है और आर्टलरी जाम हो जाती है, आपने सुना होगा। तो और पेस मेकर भी इसी वजह से लगाया जाता है। तो ये सब चीजें इसी वजह से की जाती है जिससे अपना हार्ट ठीक तरीके से पंप कर पाए, ब्लड को ले पाए और ठीक तरीके से छोड़ पाए। लेकिन टीटीएस के मामले में ऐसा आने के बाद ये ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और ऐसा कई मामलों में देखने को भी मिला है। अब टीटीएस के लक्षण क्या हैं इसको देख लेते हैं। तो टीटीएस के लक्षण में सबसे पहला लक्षण है सिरदर्द होगा, साफ दिखाई नहीं देगा, बोलने में कठिनाई होगी, इसके अलावा सांस लेने में भी दिक्कत आने लगेगी, चक्कर आता रहेगा, सीने में दर्द होगा, पैर में सूजन आएगी या स्किन पर शरीर में खून के थक्के जमने के निशान आएंगे, जगह जगह पर कि थक्का जम जा रहा है कहीं कहीं पर। तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। अगर ऐसा कुछ है तो फिर चेक कराना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है इसके प्रमुख विभाग के अनुसार ये लक्षण आमतौर पर जब एस्ट्रेजेनेका की वैक्सीन आप लोगे तो पहली खुराक लेने के 4 से 42 दिनों के बीच ही दिखाई देने लगेगा। अगर इसके बीच में दिखाई दे रहा है तब तो आप चेक करा लीजिए। अगर ये दिन आप पार कर चुके हैं तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये थी हमारी एनालिसिस इस टॉपिक पर। आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस पर आपकी क्या राय है आप भी बताइए। होता क्या है कि देखो, कई मामले होते हैं कि वैक्सीन लगाई गई लेकिन जब उस पर आरोप लगे वो आरोप कोर्ट में दौड़ रहा है और कोर्ट इतना स्लो चल रहा है कि जब तक उसका डिसीजन आएगा तब तक यहाँ करोड़ों अरबों को लग गई है वैक्सीन। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे आप लोग। और अगर आप ई बुक चाहते हैं करंट अफेयर पढ़ने के लिए तो आप हमारे ई बुक्स को भी ले सकते हैं। हर एक महीने की ई बुक अवेलेबल कराई जाती है, साथ ही साथ ऑफलाइन बुक भी अवेलेबल कराई जाती है। एमजेटी ऐप पर हमारे वीडियो कोर्सेज भी मिल जाएंगे, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।